तो इस कहानी को इससे पहले कि तुम छोड़ के जाओ और स्किप कर दो, तो मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें एक अपना एमसी है जो इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती है। लेकिन जब वो आखिरी बार मरता है, रिकार्नेशन होने से पहले उसे एक ऐसी ओवर पावर मिल जाती है जिससे वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। इवन तुम जब उस पावर को देखोगे तो पूरे शॉक हो जाओगे। तो इससे पहले कि तुम इस वीडियो को छोड़ के जाओ तो 10 से 5 मिनट इसे देख लो, उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि इसे देखना है कि नहीं। तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है उस ज़माने की जो ज़माना अभी आया नहीं है। मतलब बात हो रही है 2167 की, जहाँ पर डीमंस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। मतलब कोई भी इंसान बचा नहीं है, पूरी धरती का गेम ओवर हो चुका है। अब इस धरती पर जो बचा है वो है अपना बंदा ऐश, जो कि ट्रिपल एस रैंक का लाइटनिंग असैसिन होता है। वो एक डीमन के सामने होता है, उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती है। अब अपने हीरो के सामने यानी कि ऐश के सामने डीमन किंग आता है। वो अपने बंदे के पास बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हुई, और वो अटैक तैयार करता है। आखिरी बार अपना एमसी, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, स्क्वाड और मास्टर को याद करता है कि मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। तभी अपना बंदा अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है, ट्रिपल एस रैंक की अल्टीमेट स्किल अपोकलिप्स आर्क, जिससे वो कहता है कि इस नर्क में मेरे साथ मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ साथ तुम भी जाओगे। और वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। एक आखिरी बार वो फिर से अपनी सिस्टर, अपनी फैमिली और अपने मास्टर को याद करता है। एंड देन ये दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें नर्क का सीन तो नहीं दिखाया जाएगा। बेसिकली हमें सीन दिखाया जाता है अपने बंदे का, जहाँ पर वो अभी सोकर उठा होता है। मतलब अपना बंदा गहरी नींद से उठा है। लगता है अपना बंदा टाइम में वापस आ चुका है। वो खड़ा होता है और देखता है और सोचता है कि वो अभी भी जिंदा है। आखिर वो है कहाँ पर। वो अपनी जगह को चेक करने के लिए बाहर जागता है। वो एक हॉस्पिटल में होता है और लोगों को देख उसे शौक लगता है, आखिर ये लोग कहाँ से आए, ये दुनिया तो पूरी तबाह हो चुकी थी। वो अब 10 साल पीछे आ चुका है, मतलब 2167 से 2157 में आ चुका है। वो अपने आप को आईने में देखता है, तभी उसके सामने एक स्क्रीन या कहें पॉपअप शो होने लगता है। ग्लोटनी पावर फ्यूजन कंप्लीट। वो आईने के सामने खड़ा है और उसे पता चल चुका है कि वो 10 साल पहले आ चुका है, उस समय में जहाँ पर चीज़ें अभी शुरुआत होने लगी थी। हमें बताया जाता है कि 2160 में ये चीज़ें शुरुआत होने लगी थी। मतलब अपने बंदे के पास अभी भी 3 इयर्स हैं। 3 साल बाद एक डीमन आएगा जिसका नाम है वोर्थ। वो नर्क का दरवाज़ा खोल देगा और तबाही और डीमंस वहाँ से आने लगेंगे। वो कभी भी नहीं रुकता। इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अब जब मैं वापस आ चुका हूँ, अगर मैं वो गेट खोलने से पहले ही सबको हरा दूँ तो मैं ये दुनिया को तबाह होने से रोक सकता हूँ। मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। जबकि हमें पता है कि अपना बंदा रिकार्नेट हो चुका है। अपने पुराने टाइम में तो उसके साथ सिस्टम तो आना ही था। उसके सामने सिस्टम आता है फ्यूज़न कंप्लीट। वो देखता है कि ये सिस्टम क्या है, तभी वो चेक करता है। उसके सामने आते हैं उसके सभी स्टेट्स, उसकी सभी एबिलिटी। उसे देख कर पहले तो अपना बंदा हैरान हो जाता है, फिर उसे पता चलता है कि ये उसके एक्चुअली में रियल एबिलिटीज़ हैं। वो देखता है इस दुनिया में कई सारी पावर होती हैं, न्यूक्लियर पावर, मतलब क्लाउड चांटर, फ्लावर चांटर, लाइटनिंग चार्ज, ऐसी बहुत सारी पावर होती है। लेकिन इनमें से बंदा सिर्फ एक ही अवेकन कर सकता है और हर बंदा अवेकन नहीं कर सकता। ये अपना बंदा एक स्कूल में पढ़ता है, जिस स्कूल में वही बंदे पढ़ सकते हैं जिनमें कोई पोटेंशियल हो किसी एबिलिटी को अवेकन करने का। लेकिन अपना बंदा पूरे 4 साल कॉलेज में रहा। मतलब उसका अपने बंदे की 4 साल में एक भी बार अवेकनिंग नहीं हुई और अपने बंदे को एक गार्बेज बैग की तरह ट्रीट किया गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने उसकी पुरानी स्किल लाइटनिंग अवेकन, मतलब लाइटनिंग असैसिन वाली स्किल सामने आती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्या ये तो मेरी पुरानी वाली स्किल है, क्या ये मेरे साथ साथ आई है। तभी वो अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए अपने अंदर महसूस कर रहा होता है। तभी उसका गेट बजता है और उसका दोस्त मार्लोन आता है, जो कि ई रैंक का क्लाउड चांटर होता है। मार्लिन अंदर आता है और अपने बंदे की चिंता जताने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तभी अपने बंदे को भी पता चल जाता है कि वो जो स्टेटस स्क्रीन है वो दूसरे बंदे नहीं देख सकते। मार्लिन उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है और देखता है कि अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से हील हो चुका है। और अपना बंदा अपने मार्लिन के बारे में बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नल्ला है, मतलब इसको कुछ भी नहीं आता। पिछले जन्म में भी ये बुरी तरह कुत्ते की मौत मारा था।
और ये सब देखकर अपने बंदे को अब एक्चुअल में यकीन हो जाता है कि वो सच में 10 साल पहले ये टाइम के पीछे आ चुका है। तभी मार्लन अपने बंदे को बताता है कि रैंक असेसमेंट होने वाली है कल, तो जल्दी से हमें तैयार होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जल्दी से उन्हें उन सब के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब अपना बंदा और मार्लिन किसी ओपन जिम में आता है या कहीं पार्क में आता है जहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मतलब अपना बंदा उन सबको देख अपने बंदे को पुरानी याद आ रही होती है कि इन लोगों को देखे हुए कितना ज़्यादा समय हो चुका है, और अपनी याद आती है कि अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो वही सिचुएशन दोबारा हो जाएगी और मैं दोबारा हार जाऊंगा। तो अपना बंदा हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता। इस एरा में जब हम अवेकन होते हैं तो हमें अपनी लेवल अप करने के लिए मॉन्स्टर को मारने पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी गिल्ड्स होती हैं वो सभी डंजन्स को एक्यूपाई कर लेते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं उनके लिए एक भी डंजन नहीं बचता अपना लेवल अप करने के लिए। लेकिन अभी भी मेरे पास कोई समय नहीं है या कोई मॉन्स्टर नहीं है जिनसे मैं लेवल अप कर सकूं, तो मैं लेवल अप कैसे करूंगा। और हमें बताया जाता है कि एस से ई रैंक होता है, जैसे कि हर मानवाई में होता है उसकी लेवल या कहीं स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए सभी बंदे लगभग ई रैंक पर होते हैं, और जो गिफ्टेड होते हैं उन्हें भी सिर्फ डे रैंक मिलती है। लेकिन अपना बंदा सोचता है अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं तो मैं कितने लेवल पर होऊंगा। तभी अपना बंदा मार्लिन को देखता है और उसके चेहरे पर एक बॉल आगे लगती है, जिस भाई बहुत तगड़ी बॉल थी, जिससे अपने बंदे का दोस्त मार्लिन भाई बहुत जोरों से गिरता है। वहाँ पर कुछ बुली होती हैं, उनमें जो बुली का लीडर होता है, मतलब उनका लीडर होता है, वो कह रहा होता है कि ओ देखो तो ये कौन है, ये तो मार्श और ऐश हैं। ओह ये कुछ ज़्यादा जल्दी ही हील नहीं हो गए हैं। जो लीडर है वो कह रहा होता है कि तुम तो मेरे पंचिंग बैग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं यहाँ खेल रहा हूँ तो मेरे लिए ड्रिंक लाना चाहिए था। तभी अपना मार्लन बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो कह रहा होता है कि हाँ मैं अभी लाता हूँ। लेकिन अपना बंदा एकदम चैट मोड में आते हुए कह रहा है कि रुको, तुम्हारी गलती नहीं थी, ये बंदे हैं जिनको तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और तभी अपने बंदे को मेमोरी हिट करती हैं, जहाँ पर अपने बंदे को ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, क्योंकि अपना बंदा अभी तक अवेकन नहीं हुआ था, जिसको मार्लन उसे रोकने की कोशिश करता था, अपने बंदे को बचाने की कोशिश करता था। लेकिन वो डूड ये पुलिस बिल्कुल भी मानते नहीं थे, वे दोनों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, यहाँ तक कि सभी लोग। और अपना मार्लन हमेशा अपने बंदे की मदद करता था, और अपने बंदे को लगता था कि आखिर क्यों ये बंदे सिर्फ इन दोनों को ही टारगेट करते हैं। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ पर ये इस बात सुनकर मतलब अपने बंदे ने जो कहा था कि इन बंदे को माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे, ये सुनकर तो मार्लन की फट जाती है। भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा पसीना आ जाता है कि वो कह रहा होता है कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जो बुली होता है, यानी कि सभी बुली अपनी एनर्जी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। जो बुली होता है वो एडमंड गोन होता है, ई रैंक का एक फ्लावर वॉरियर। अब हमें पता चलता है कि ये बुली इतना ज़्यादा उछलता क्यों है, मतलब इसका नाम है एडमगॉन। और ये उछलता क्यों, क्योंकि इसका जो बिग ब्रदर है वो इस स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, और ये खुद एक एवरेज गाय होकर सिर्फ अपने भाई के दम पर उछलता है। पीछे से पब्लिक एरिया से मतलब जो बंदे देख रहे होते हैं वे भी हंस रहे होते हैं कि देखो इन दोनों की दोबारा पिटाई होने वाली है। अपना बंदा उनके सामने अभी भी एकदम पत्थर की तरह जम के खड़ा है। मतलब अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा चैट है, उसको पता है कि वो उसकी पावर क्या है। मतलब अपने बंदे ने जो इसका नाम है वो डोगी रखा हुआ है, तो हम इसे डोगी बुलाएंगे। तो डोग है वो आगे बढ़ता है, वो कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। अपना बंदा कहता है कि मतलब कहता नहीं है भाई, गाली देता है कि मेरे नज़रों के सामने दोबारा मत आना, और गाली देता है। भाई मैं नहीं देने वाला। ये सुनकर जो डॉग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, और उस पर पंच मारने वाला होता है। लेकिन अपना बंदा उसको इजीली टैकल करके पीछे की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर पूरी पब्लिक शॉक हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, उसने उसके पंच को ब्लॉक कैसे किया। यहाँ तक कि अभी तक वो तो अवेकन भी नहीं है। आखिर क्या हुआ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और जो डॉग होता है वो कह रहा होता है कि ओ तो तुम कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारी तो। तब अपना बंदा कहता है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे परफेक्ट टाइम मिल चुका है अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए। और अपनी बंदा अपनी लाइटिंग असेशन स्किल को एक्टिवेट करता है, और अपने बंदे की एबिलिटीज़ भी दिखाई जा रही होती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ 200 होती है, स्टेमिना 100 होता है, एलिमेंटल 100 होता है, स्पीड 300 होता है, लक 100 और मेंटल भी 100। बाकी सब तुम देख ही रहे हो। इसे देखकर अपने बंदे का जो दोस्त होता है मार्लोन, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तुम अवेकन हो चुके हो। अपना बंदा अपनी लाइटनिंग को अवेकन या कहीं रेडी कर रहा होता है। तभी जो डॉग आता है वो बहुत ज़्यादा रेज मोड में आ जाता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी औकात क्या है, और वो अपने बंदे पर हमला करने वाला होता है। लेकिन अपना बंदा उससे पहले ही उसके पास आते हुए
उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर लुढ़कता हुआ जाता है, जिससे उसके बुली फ्रेंड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं या कहीं शॉक हो जाते हैं कि उसने एक ही पंच में इतनी ज़्यादा दूर उसे कैसे फेंक दिया और वो डॉग को कैसे हरा सकता है। डॉग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, भाई इन लोगों को यकीन क्यों नहीं होता कि दूसरा बंदा भी इस ताकतवर हो सकता है। डॉग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो एक चीप ट्रिक्स लगा रहा है सिर्फ, और वो अपने बंदों को कहता है कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उस पर हमला करो। लेकिन उसका जो एक बंदा होता है, एक टीममेट होता है, वो कह रहा होता है कि भाई, लेकिन वो अपने बंदे के देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक में होता है। तभी डॉग और तेज़ी से आगे बढ़ता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन अपना बंदा इजीली उसका हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है और कहता है कि तुम सबसे बड़े कचरे हो, और उसका हाथ इतनी ज़ोरों से घुमा के फेंक देता है कि उसके कपड़े तकड़े सब फट जाते हैं और वो दीवार में जाकर गिरता है, जिससे वो खूनम खून हो जाता है। मतलब अभी तो अपने बंदे की कुछ भी पाव नहीं लगी है और उसका ये हाल है, जिसे देखकर उसके जो भी टीममेट्स होते हैं, मतलब बुली के टीममेट्स, वो सभी भाग जाते हैं और मार्लोन के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये है कौन, अपने बंदे को ही ये इतना ज़्यादा स्ट्रोंग कैसे है। अब अपने बंदे को पता चल चुका है कि उसकी जितनी भी पिछली लाइटनिंग या कहीं जितनी भी स्किल्स होती हैं वो बेसिक फॉर्म में इस्तेमाल कर पा रहा होता है, और वह देखता है कि मैंने उससे हरा दिया, इसका मतलब मैं ई रैंक से अबव हूँ, ई रैंक से तो ऊपर ही हूँ। लेकिन अपने बंदे को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो किस रैंक पर है। लेकिन जो उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है वो ये होती है कि उसने अभी भी एक बंदे को हराया है और उसकी एबिलिटीज़ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तभी वो अपनी लाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक डैगर निकाल लेता है। तो इसका मतलब है कि जिसे देखकर सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये करने क्या वाला है। अपना बंदा अपने ही डैगर को उसके गले के सामने लाता है और सोचता है क्या ये सिस्टम पहले जैसे काम करता है। मतलब मुझे लगता है कि मारने से ही इसका एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। अपना बंदा अपना एक्सपीरियंस गैदर करने वाला होता है, मतलब उसे मारने वाला होता है। तभी बीच में एक लड़की आती है कि ये स्कूल प्रॉपर्टी है, क्या तुम्हें सही में नहीं लगता कि इसके लिए ये पनिशमेंट कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तुम इसे छोड़ सकते हो। और ये होती है अर्लिंग, मतलब आर्या लिंग, स्टूडेंट काउंसिल की वीपी। आर्या लिंग, मतलब इसका नाम कुछ और लगते हैं, हम इसने आर्या ही बुलाएंगे। वो कहती है कि मुझ पर विश्वास करो, ये बंदे तुम्हें दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। ये बात सुनकर अपना बंदा भी उसे छोड़ देता है। वो सोचता है कि ये बीच में कहाँ से आ गई, और अपना बंदा वैसे भी सोच रहा था कि उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं करेगा, सिर्फ उसके अंदर डर फैला देगा। और वो कहता है कि अगर जब तक इनके अंदर डर नहीं फैलाएगा तो तब तक ये दोबारा लोगों को परेशान करते रहेंगे। पीछे से बुली के टीममेट्स भी देख रहे होते हैं और वो तय कर लेते हैं कि उन दोनों को वे कभी परेशान नहीं करेंगे। तभी अपना बंदा मार्लन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और पीछे जो आर्या होती है वो अपने बंदे को देख के कह रही होती है कि ये वीकेस्ट लूज़र, मतलब इन दोनों का, मतलब इस लड़की का रोल जो नेगेटिव में होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है मेंस डॉर्म का सीन, जहाँ पर जो मार्लन होता है वो अपने जो भी रूममेट्स होते हैं उनको बता रहा होता है कि ऐसा एक्चुअल में अवेकन हो चुका है। उसने उन बुले को इस तरफ फेंका, उस तरफ फेंका, उसने ये किया, उसने वो किया। तभी में एक बंदा दिखाया जाता है, वेस्टर्न शाओइंग, ई रैंक का न्यूक्लियर वेज। वो पूछता है तो फिर आखिर वो है कहाँ पर। मार्लन बताता है कि मुझे लगता है कि वो जॉगिंग के लिए गया है। वेस्टर्न उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है वो अवेकन हो चुका है तो वो जॉगिंग के लिए जाएगा? आखिर तुमने कभी सुना है कि अवेकन जॉगिंग के लिए जाते हैं? तभी वहाँ पर दूसरा बंदा भी बोलता है कि मार्लन का ब्रेन ख़राब हो चुका है। उसका नाम हमें बताया जाता है कि रिलेन शांग, मतलब अलग दोनों भैया ही हैं। ये भी ई रैंक का फ्लावर चैंटर होता है। और वेस्टर्न उस पर और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि इस दौर में जो पावरफुल है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो मैं हूँ। मुझे देखो, सिर्फ मेरे पास वो ताकत है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मेरे पास है न्यूक्लियर मेज की पावर। मैं एक न्यूक्लियर मेज हूँ। मुझसे ज़्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? देखो मेरे डोले, मेरे शोले, मैं भी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही। मतलब वो अपनी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। तभी जो रिले होता है वो कह रहा होता है कि ग्रेजुएशन होने से पहले ये लास्ट रैंक असिस्टमेंट होने वाला है, तो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हमें ई रैंक का ट्रेनिंग डंजन दिखाया जाता है, जहाँ से प्रेसिडेंट काउंसिल निकल रहे होते हैं, मतलब डेली का कोटा पूरा करके वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई जो डॉग होता है वो वहाँ पर वेट कर रहा होता है। वो बताता है कि आपको, मतलब बड़े भाई, आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मतलब अपने यश के बारे में पूछ रहा होता है कि उसने मुझे ह्यूमिलेट किया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, उसने आपके चेहरे पर सीधे पंच मारा है। उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, मैंने सुन लिया, मैं उसे देख लूँगा। हमें जो प्रेसिडेंट काउंसिल है वहाँ का घर नहीं दिखा जाता है, शायद से एक घर ही है जहाँ पर ये दोनों बैठ के भाई बहन डिनर कर रहे होते हैं।
और उसके सामने जो बैठी होती है वो एरिया ही होती है, मतलब ये तीनों बहन भाई हैं भाई। अब वो एरिया उसको शिकायत कर रही होती है, क्या तुम सच में उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले? तभी कोई वो प्रेसिडेंट होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे कुछ अलग ही बंदे चाहिए। वो कह रही होती है कि इस स्कूल में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यहाँ पर जो पूरे स्कूल में है वो 10 से भी कम है जो डी रैंक के हों। तो आपको सही में नहीं लगता कि आपको उसके बारे में सोचने चाहिए? यहाँ तक कि किसी को भी चांस नहीं है कि वो आपके साथ टक्कर भी ले सके ऑन ज़ीरो, मतलब ई रैंक के बंदों को, या कहीं डी रैंक के बंदों को तो ये कुछ सोचते नहीं है। डी रैंक ही इस स्कूल में है तो ये सोचते हैं कि डी रैंक भी चलेगा, बस इसीलिए ये डी रैंक को अपने क्लब में ज्वाइन कराना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात भूल रहे हैं कि अपना बंदा भी इसी स्कूल में या कहीं कॉलेज में पढ़ता है, जहाँ पर अपना बंदा अपनी पीठ पर 100 किलो वजन लेकर 20 किलोमीटर भाग चुका है। अपने बंदे को पता है कि अगर शरीर ताकतवर नहीं होगा तो उसको जो भी पावर मिलेगी अपग्रेड के बाद वो उन सभी पावर को संभाल नहीं पाएगा। तो जितनी ज़्यादा ताकतवर पावर होगी उसको संभालने के लिए उतना ही ज़्यादा ताकतवर शरीर की भी ज़रूरत पड़ती है। वो याद करता है कि कैसे 2060 में, मतलब 2160 में वो डीमन आ जाता है और पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। इवन मेरी लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन, उसने उसे मार दिया। उसने नर्क के दरवाजे खोल दिए और सभी डीमंस को इस दुनिया में आने के लिए रास्ता दिया। तो अपना बंदे का जो पहला टारगेट होता है वो होता है वोर्थ को मारना। वो होता है एक डीमन। वोर्थ ही वो डीमन है जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ था। मुझे उसे मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये 3 साल, ये सिर्फ 3 साल है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तभी अपने बंदे का फ़ोन बजता है, वो उठाता है और उसके सामने होती है ईरीसी, मतलब उसकी छोटी बहन। उसका कॉल बैक आया होता है क्योंकि अपने बंदे ने उसे कॉल कर कर के परेशान कर दिया होता है जब वो क्लास में होती है, और वो कह रही होती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट आ गई तो हम अपना रेंट कवर कर लेंगे, हम अपना रेंट चुका पाएंगे। अपने बंदे को कह रही होती है कि क्या वहाँ रेन नहीं हो रही है? हेलो, तुम मुझसे जवाब क्यों नहीं दे रहे? अपना बंदा सोचता है अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे नर्क से गुजर कर मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। और अपनी बहन को जवाब देता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, सोच रहा था कि तुम्हें सुने हुए इतना ज़्यादा समय हो चुका है। उसकी बहन उस पर और भी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। उसकी बहन बता रही होती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो 2 दिन पहले ही हमने बात की थी, और हाँ, अगर ये कंपटीशन ख़त्म हो गया और मैं जीत गई तो बस फिर तो काम हो जाएगा। मतलब वो कह रही होती है कि उसके लिए गुड न्यूज़ का इंतज़ार करें। अब अपने बंदे को एक मोटिवेशन मिल चुका है कि वो समय में वापस आ चुका है तो वो सब कुछ बदल देगा। और बंदा डिसाइड करता है कि वो 3 चक्कर और मारेगा। अपना बंदा, क्या बात है, क्योंकि अपने बंदे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अब अपना बंदा 10 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद अपने डोर में वापस आ जाता है। वो सोचता है कि ये बहुत ही बात सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यंग है, मैं इसके साथ यूज टू हो पा रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं लेवल अप कैसे करूँ। मुझे लगता है कि देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गेट खुल चुके हैं, लेकिन जो असली दिक्कत है वो डीमन वॉर्स आने वाला है, वो असली दिक्कत पैदा करेगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंस की तबाही शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए अपना बंदा अब इसे तैयार कर रहा है। अभी के लिए गेट ओपन हो चुके हैं, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। अपना बंदा सोचता है कि जो लेवल अप करने का तरीका है वो सिर्फ डंजन्स में डीमन को मारने के लिए बाद ही लेवल अप किया जा सकता है। लेकिन जो गेट हैं उनको गिल्ड्स ने एक्यूपाई कर चुका है, सिर्फ उनमें वही जा सकते हैं, या तो फिर अमीर हैं या फिर पावरफुल हैं। अपने बंदे को कभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर अपना लेवल अप कैसे करे, और वो एक बार और सोचता है कि आखिर ये ग्लटनी पावर है क्या चीज़। तभी हमें सिस्टम से दिखाया जाता है कि उसकी जो एनालाइजिंग है वो पूरी होने वाली होती है और कंप्लीट हो जाती है। अपना बंदा कहीं गिरता हुआ दिखाया जा रहा होता है और दिखाया जाता है कि ग्लटनी पावर ऑनलाइन हो चुकी है। अपना बंदा ज़मीन पा के गिरता है और देखता है कि आखिर वो है कहाँ पर, मैं तो सो रखा था ना, और आखिर ये क्या प्लेस है। अपने बंदे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये टावर, ये मॉन्स्टर, ये क्या चीज़ है। और हमें दिखाया जाता है वे डूम हाउल होते हैं, ई रैंक के क्लाउड वॉरियर। अपना बंदा किसी से डरता तो है नहीं, तो अपनी लाइटनिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि क्या मैं किसी डंजन के अंदर आ चुका हूँ। अपने बंदे को कुछ तो समझ में आ रहा नहीं होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल क्या रहा है, लेकिन अपने बंदे को एक चीज़
ज़रूर समझ में आ रही होती है कि वो इन बंदों को तो संभाल ही सकता है। वे सभी मोस्ट अपने बंदे को अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले तो अपना बंदा उन सबको चीरते हुए निकल जाता है और अपने बंदे को कुछ तो भी मिल रहा होता है, डोम फैंग, जिसको वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा होता है। एक एक करके सभी को मारते हुए अपने डोम फैंग बढ़ाता जा रहा है। अपने बंदे के साथ ये ई रैंक के जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं अपने बंदे के लिए, और सोच रहा है कि ये बिल्कुल ही रियल फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो ड्रीम में है। और अपने बंदे की एक्सपी भी दबादब बढ़ रही होती हैं, उसका लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने सच में अपना लेवल अप कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और जो भी मेंटल हेल्थ होती है, उसकी भी 5-5 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है उस डोम का या कहीं उस डेंजर का मॉन्स्टर बॉस, जो कि होता है किंग डोम होल, ई रैंक का क्लाउड वॉरियर। अपने बंदे के पीछे आता है और अपना बंदा इजीली उसके चेहरे से निकालते हुए उसकी गर्दन को अपना बंदा अपनी स्लैशिंग की मदद से उसको 2-3-4 कई टुकड़ों में काट देता है, जिससे अपने बंदे का लेवल अप हो जाता है। अब अपना बंदा लेवल 3 पर है और उसको कुछ आइटम्स भी मिली होती हैं, जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना बंदा बेच देगा या उसका इस्तेमाल करेगा। और अपने बंदे को पता चल चुका है कि मॉन्स्टर बॉस जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है मॉन्स्टर के अलावा। अपने बंदे के 5-5 पॉइंट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपना बंदा अब 3 लेवल पर है। तभी वो देखता है कि जो भी उसने बॉस को हराया है उसके ऊपर एक टाइटल आ रहा होता है कि कैन बी डिवोर, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, डिवोव किया जा सकता है। अपने बंदे को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। तभी वो अपना हाथ घुमाता है और उसे डिवोव करने के लिए आगे बढ़ाता है। वो जैसे उसको डिवोव करने वाला होता है कि उसके साथ वो कंप्लीट हो जाता है और उसके सामने आ जाता है उसका कार्ड। अपने बंदे को यकीन नहीं होता है कि उसने उस मॉन्स्टर को एक कार्ड के रूप में एक्टिवेट कर लिया है या कहीं डिपावर कर लिया है। तभी उसे कुछ तो भी हिट करता है। उसे याद आता है ये पावर तो बिल्कुल उस जैसी है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो पावर वही होती है जो हमें शुरू की स्क्रीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने बंदे की पावर को वो बंदा या कहीं डिमॉन्स्टर डिवार कर रहा होता है। वो किंग वेरलोन की पावर होती है। और अब अपने बंदे को पता चल जाता है कि ये जो ग्लटनी पावर है ये डीमन किंग से बिलोंग करती है, लेकिन अपने बंदे ने उस डीमन किंग से ये पावर चुरा ली है। या कहें उसका जो रिकार्नेशन हुआ है इसके साथ साथ उसे ये पावर भी मिली है। जो लोग होते हैं उनको सिर्फ एक ही पावर मिलती है अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो उनकी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन अपने बंदे के पास अब 2-2 पावर एक्टिवेट हैं। लेकिन अपने बंदे को एक चीज़ हिट करती है कि लेकिन एक्चुअली में अनलिमिटेड पावर एक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उसके पास पावर्स की भरमार होने वाली है। लेकिन अभी भी उसको पता नहीं चल पा रहा होता है कि तो फिर ये इस टावर का काम क्या है। लेकिन तभी बैंग, तभी अपने बंदे को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर किसका है। उसके सामने एक डीमन आता है और वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था ऐश। अपना बंदा अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से जंप मारता है और वहाँ से दूर जाता है। और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रैंक सिस्टम है, मतलब ई से एस तक, जो कि हमें पता है। अपना बंदा एटलीस्ट, मतलब जो भी अपना बंदा सोच रहा है कि अपने बंदे को लगता है कि वो डी रैंक पर है और उसके सामने जो डीमन है वो एस रैंक का है, मतलब बीच में गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसको लगता है कि आखिर मुझे डायरेक्टली एस रैंक से कैसे टकरा देगा और मैं इसका सामने कैसे करूँगा, और आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है और इसे अपने बंदे का नाम कैसे पता। तभी वो डीमन अपनी तलवार उठाता है और अपने बंदे पर हमला कर देता है, जो अपने बंदे को हिट भी कर जाती है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा देर तक लड़ाई चलती है। ये काफ़ी ज़्यादा बार एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाता है। लेकिन अपने बंदे के साथ वो जैसे खेल रहा हो, वह एक टॉय की तरह उसे बार बार नोक करता है और छोड़ देता है। वो कहता है कि, मतलब डीमन कहता है कि अपने बंदे से कि मेरा ऑफर मान लो और यहाँ पर इस टावर का गार्ड बन जाओ। लेकिन अपने बंदे के मन में कुछ और ही चल रहा होता है कि सच में ये चाहता है कि मैं सरेंडर कर दूं। वो उस पर बार बार प्रेशर बना रहा होता है कि तुम्हें सच में इससे गार्ड कर लेना चाहिए, तुम्हें मेरे ऑफर के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं इस नर्क जैसी गंदी दुनिया में रहूं? तभी उसके कंधे पर एक श्लैश आकर लगता है जो डीमन ने मारा होता है। वो कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? मैं तुम्हें बस इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम ही वो एक बंदे हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, इसीलिए। अब डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो कहता है कि मैं तुम्हें फाइनल बार ऑफर दे रहा हूँ, तुम यहाँ रहकर
इस जगह की गार्ड करो, मतलब रक्षा करो, वरना। लेकिन अपने बंदे का वही वही आंसर होता है कि नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अपना बंदा भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जिससे डेमन भी अपनी जो भी स्टोन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्टोन्स की बारिश कर देता है। अपना बंदा उनका इस्तेमाल करते हुए डीमन तक पहुंचने वाला होता है। अपना बंदा एक चीज़ फिगर आउट करता है कि उसके हमले में 0.4 सेकंड का अंतर होता है, गैप होता है। भाई इतना ज़्यादा कम गैप भी अपने बंदे ने फिगर आउट कर लिया, जो कि एक मतलब डेमन विंड पावर एक्टिवेट कर कर वो उसकी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उसमें भी 0.4% का गैप होता है। उसके रिस्ट घुमा देता है। वो अपने बंदे पर हमला करता है, लेकिन अपने बंदे के पास लाइटिंग एबिलिटी है, तो वो बच जाता है। अपना बंदा डैगर निकालता है और कहता है कि 0.4 सेकंड के बीच मैं 0.2 सेकंड में ही उस पर हमला कर दूंगा। और वो चांस देखकर उस डीमन पे सीने के आर पार अपना डैगर घुसा देता है और सोचता है कि ये ही परफेक्ट समय था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है, डी रैंक और एस रैंक, तो अपना बंदा उसको हरा नहीं पाता। मतलब जान से तो नहीं मार सकता, लेकिन उसके पास कुछ समय मिल जाता है कि वो वहाँ से भाग सके। वो जब लड़ रहा था उसके पास समय था, वो ढूंढ रहा था एक गेट को जिससे वो वहाँ से बाहर निकल सके। उसे एक लाइटनिंग दिखती है, वो अब उसी लाइटनिंग के पास जाता है कि मुझे बस ये आखिरी मौका चाहिए था, बस मुझे यहाँ से निकलना है। तभी वो उस गेट लाइटिंग को छूने वाला होता है, तभी वो डिसअपीयर हो जाती है। वो सोचता है आखिर लाइटनिंग कहाँ गई, तब इसके पीछे से वही डीमन कहता है, कितना ज़्यादा बुरी बात है, जिसको तुम यहाँ से बाहर निकलने का गेट समझ रहे थे वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था। एक्चुअली में यहाँ पर कोई गेट है ही नहीं, तुम एक डंजन में हो। तुमने मेरे अटैक के बीच में जो गैप ढूंढा ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। वो अपने बंदे की ये ज़्यादा चालाकी देखकर, इतनी ज़्यादा बुद्धिमानी या इंटेलिजेंट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुम इतने ज़्यादा शांत रहे इतने ज़्यादा केओटिक माहौल में भी, और अपने आप को सभी चीज़ों के लिए तैयार किया, गेट ढूंढा, मेरे हमले से बचे। एक्चुअली में तुम वो हो जो इस दुनिया के लिए होप बन सकते हो। अब हमें उसका असली रूप दिखा जाता है, जो कि होता है इन्फर्नल राक्षस एस रैंक का स्टीलर वॉरियर। तभी अपना बंदा इसे देख काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये फॉर्म तो मैंने पहले भी देखी है, ये फॉर्म तो डीमन किंग वेलरून की है। और उसे याद आता है कि पिछली ज़िंदगी में वोरलून ने अपने वो कई सारे रूप बदले थे, कहीं क्रिस्टल डीमन में, कहीं किसी में, कहीं एक दूसरे राक्षस में। उसने एक पता नहीं कितने अनगिनत रूप बदले थे, उनमें से एक रूप इसी डीमन का था। और इन सब रूप का कारण जो था वो थी ग्लटनी पावर, जो कि अब अपने बंदे के पास है। इसका मतलब है कि इसने यानी कि वोरलून ने इस बंदे को डिवावर कर लिया था, जबकि अपने बंदे के अंदर ही वो ग्लटनी पावर है जो वोरलून डीमन के पास थी। अब अपने बंदे को लगता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर ही है। वो डीमन कहता है कि तुम मेरे प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो, तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने अभी तक इतना सब कुछ अर्न किया है। अपना बंदा सोचता है मैंने क्या अर्न किया है, जब डीमन उसे एक की देता है अपने पीछे जो खड़े टावर उसकी। वो कहता है कि ये की है डेड स्पेयर की, ये की उस डीमन की है जहाँ पर तुम्हें सबसे ताकतवर पावर मिल सकती है, जो कि इस टावर के अंदर रहता है। तुम ये की लो और इन डीमन को हराओ और डिवार करो और सबसे ताकतवर बन जाओ। वो की अपने बंदे को पास ऑन कर देता है और कहता है कि आखिर ये की है किस बात की, और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो डीमन बताता है कि डीमंस के अंदर भी राइट रॉन्ग की फीलिंग होती है। वो डीमन उसने अपनी लालसा में आकर अपने लिए मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी जनरेशन को ख़त्म कर दिया। बस मुझे उससे रिवेंज लेना था, और मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम ही वो मेरी आखिरी होप हो जिससे मैं अपना बदला ले सकूँगा। अपना बंदा उससे पूछता है आखिर तुम किस बात के बारे में बात कर रहे हो। डीमन बताता है कि उसी के बारे में जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे हो। अब तुम्हारा आंसर वही देगा जो इस डेड स्पिरिट के अंदर होगा। जाओ और ढूंढो और उसे ख़त्म कर दो और अपने आप को ताकतवर कर लो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। अब तुम मेरी पावर ले सकते हो। एमजे पूछता है क्या मतलब है तुम्हारी पावर। वो बताता है कि अब मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तुम्हें इन गेट्स में जाकर सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और वो बताता है कि तुम्हें सबको ख़त्म करके, सभी डीमंस को ख़त्म करके उनको डिवावर करना पड़ेगा। तभी वो अपनी पावर अपने बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, या कहीं अपना बंदा उस डीमन की पावर डिवावर कर लेता है, जिससे अपने बंदे का डायरेक्ट लेवल 10 हो जाता है। अब अपने बंदे को एक स्वॉर्ड भी मिली होती है, और अपना बंदा डीमन को वादा करता है कि वो उसकी लेगेसी कैरी ऑन करेगा। उसके पास डीमन का कार्ड आ जाता है।
अब अपने बंदे की आंख खुलती है अपने डोर में। वो सुबह होते हुए जाग देता है। वो देखता है कि सभी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे होते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है उनकी स्किल एबिलिटीज़ को चेक करने का। लेकिन तभी अपना बंदा देखता है कि उसकी जो भी घाव होते हैं वो सभी भर चुके हैं क्योंकि वो एक ड्रीम में था, वो एक सपने में था। लेकिन वो देख के शौक है कि उसके पास अभी भी सभी कार्ड होते हैं और वो एक ही रात में लेवल 10 पर पहुंच चुका है। तभी अपने बंदे के पास वेस्टर्न आता है। वो कहता है कि ओह, मैंने सुना है कि तुम एक ही रात में इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो कि अपने बुली को भी हरा चुके हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत है, क्योंकि जो रैंक असिस्टमेंट है वो कभी भी शुरू हो सकता है। देखते हैं आखिर तुम में क्या पावर है। अब दूसरी तरफ जहाँ पर सभी तैयार हो चुके हैं अपने रैंक असिस्टमेंट के लिए, सभी लोग असिस्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। और जो अपना वेस्टर्न होता है वो तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकलूंगा। तभी मार्लोन भी अपने बंदे को कहता है कि तुम अपनी पूरी ज़्यादा ताकत लगा देना और डी रैंक तो लेकर ही आना। अपना बंदा सोचता है क्या बस डी रैंक। सभी बंदे यानी कि अपने बंदे की टीम अब वहाँ पर असिस्टमेंट पार्क में या कहीं ग्राउंड में पहुँच जाती है जहाँ पर टेस्टिंग होने वाली है। तभी उनके पीछे से वही गूंस, अपने डॉग के गूंस आ जाते हैं टीममेट्स। वो देखकर वो अपने बंदे के टीममेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या ये इस तरफ आ रहे हैं। तभी वो अपने बंदे को भी देख लेते हैं और बाकी उसके जो डॉग के गुण होते हैं वही डर जाते हैं। जो डॉग के गुन्स होते हैं वो अपने बंदे के सामने बाव करते हैं यानी कि उसे नमस्ते करते हैं, जिसे देखकर मार्लो मतलब जो एस्टन और रिले होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि क्या सच में क्या मार्लो सच कह रहा था। तभी अपना बंदा उनसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके सामने यानी कि अपने बंदे के सामने एक बंदा आता है जिसका नाम होता है हेलोवे क्वेंग, स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर। हेलोवे क्वेंग, वाओ व्हाट अ नेम। फिर हम उसे क्वेंग कहेंगे। वो कहता है कि देखो तो मैंने क्या सुना है कि किसी ने डॉग के साथ एक फ़ाइट ले लिया है। और वो सीरियस टोन में कहता है कि क्या तुम्हें सच में पता है ना कि वो स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। पीछे से अपने बंदे की टीम भी देख रही होती है कि वो तो हेलो है। वो बताते हैं कि ये तो एक लेजेंड डी रैंक का पावर हाउस है, मतलब लगता है इस बंदे में काफ़ी ज़्यादा पावर है। लेकिन जो हेलो ये होता है वो अपने एमसी के पास आता है। वो कहता है कि मेरी नाक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं किलोमीटर से किसी की भी पावर सेंस कर सकता हूँ। लेकिन अपने बंदे के बहुत ही ज़्यादा करीब आते हुए कह रहा है कि मैंने तुम्हारे से एक ऐसी बदबू आ रही है जिसे तुम कभी भी ई लेवल तक भी नहीं पहुँच पाओगे। तुम में से एक ऐसी बदबू आ रही है जिसे तुम पावर कह भी नहीं सकते। तुम एक ई लेवल के लायक भी नहीं हो।